दशकों से तलाश रही हूँ पहचान अपनी। दशकों से तलाश रही हूँ पहचान अपनी, रिश्तों की लुका छिपी में, कर्तव्यों के निर्वहन में, दायित्वों की अदायगी में। दशकों से तलाश रही हूँ पहचान अपनी। स्वयं से करा दे जो बोध, संज्ञा विशेषण सर्वनाम में, पर स्वयं से रूबरू क्षणों में सिर्फ प्रश्न ही आए हैं। झुंड के झुंड प्रश्न प्रश्न और प्रश्न, कि कौन हूं मैं आखिर, मैं हूं कौन। नमस्कार साथियों, सुमेधा कटारिया टॉक्स वर्जन 2 की 16th कड़ी में स्वरचित पंक्तियों के साथ आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी, रिकॉग्निशन पर बात करना चाहूंगी कि ये है क्या शय। क्या ये निजी, बेहद निजी मसला है या सामाजिक? क्या हमारी पहचान हमारा जेंडर, जाति, धर्म, भाषा मात्र है? उम्र जितना लंबा सफर होता है आइडेंटिटी का, पर क्या हम सचमुच पा लेते हैं अपनी पहचान? किन किन करेक्टरिस्टिक्स से प्रभावित होती है हमारी आइडेंटिटी? क्या परिवर्तनशील नहीं है सेल्फ आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट? आइडेंटिटी मनोविज्ञान और सोशियोलॉजी से संबद्ध है। किसी भी व्यक्ति की पहचान करीबी रूप में जुड़ी होती है उस रोल से जो वो समाज में परफॉर्म करता है, उसकी निजता से कि वो अपने बारे में क्या और कैसे विचार रखता है। सेल्फ आइडेंटिटी है अपने स्वयं के बारे में हमारा अपना पुख्ता विचार, जिसमें हमारा पूर्ण विश्वास हो। और अगर ऐसा होता है तो किसी भी और पर्सन के द्वारा हमारे बारे में उद्धृत, कहा, एक्सप्रेस किया हुआ नेगेटिव विचार हम पे कोई असर नहीं डालता। सेल्फ आइडेंटिटी को जान पाने या समझने का फायदा ये है कि हम एक्सप्लोर कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि हम क्या हैं और कैसे हैं। विशेष रूप से सोशल कॉन्टेक्स्ट में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं की अनुभूति हमारी सेल्फ आइडेंटिटी है। ये जानना कि हमारा बिलीफ सिस्टम क्या परिवार से, धर्म से, मजहब से या सामाजिक रोल से उपजता है, अपने आप को लेकर के और अन्य सब के बारे में हमारे विचार क्या हैं, मूल्य क्या हैं, आचरण, व्यवहार, ये सब निर्धारित करते हैं हमारी सेल्फ आइडेंटिटी को। हमारी आइडेंटिटी है हमारी होल पिक्चर, कि हम क्या समझते हैं स्वयं को, कितनी है आत्मश्लाघा या सेल्फ एस्टीम हमारी। कई बार बचपन की कुछ कटु स्मृतियां, पेरेंटल निग्लेक्ट, अब्यूज या ट्रॉमा, स्कूल में बुलिंग, सामाजिक दृष्टिकोण या आर्थिक मजबूरियों के चलते जी हुई कोई व्यथा या तकलीफ हमारे अपने सेल्फ एस्टीम को एडवर्सली अफेक्ट करती है, बुरा असर डालती है। और जिंदगी में होने वाली घटनाएं कभी भी पुरानी स्मृतियों को ट्रिगर करके हमारे व्यवहार को प्रभावित कर देती हैं, जो वर्तमान में हमारी अपनी पहचान पे बुरा असर डालते हैं। लो सेल्फ वर्थ हमें इनडिसाइसिव बना देता है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में हमें दिक्कत होने लगती है। अपने बारे में सॉलिड, ठोस राय रखना हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। अगर हम अपनी आइडेंटिटी को लेकर पॉजिटिव महसूस करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा संतुलन बढ़ता है। और अगर ऐसा ना हो तो स्ट्रेस, एंजाइटी के साथ साथ इनसिक्योरिटी भी हमें घेरने लगती है, अपरिभाषित सी इनसिक्योरिटी। साथियों, इस बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे पता चले कि हमने अपनी आइडेंटिटी खो दी है या हमारी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। अगर हमारे पास प्रोवर्बियल मी टाइम ही नहीं है, यानी सिर्फ अपने लिए खास समय नहीं है, अगर हमें जल्दी-जल्दी हर सेटिंग के साथ स्वयं को बदलने की पड़ी रहती है,
अगर हमारा जुनून खो गया है, हमारे अपने शौक, टेस्ट्स की हम कदर नहीं करते, अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखते, हमेशा दूसरों के ओपिनियन के फुटबॉल बने रहते हैं। सामान्यतः अगर हम नेगेटिव बातें ज़्यादा करने लगते हैं या आगे का ही सोचते रहते हैं, तो ये इस बात का सूचक है कि हमने खो दी है अपनी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अपना व्यू है हमारा अपने बारे में और हमारा यूएसपी भी, यूनिक आईडी भी है। सामाजिक पहचान वो है जो समाज के लोग हमारे बारे में कहते हैं या महसूस करते हैं, पर निजी आइडेंटिटी हमारी अपनी स्वयं के बारे में हमारी समझ है। हमारी परवरिश, पारिवारिक संस्कार, लाइक्स, डिसलाइक्स, योग्यता और हमारी जिंदगी के अनुभव हमारी आइडेंटिटी को प्रभावित करते हैं। हमें क्या मोटिवेट करता है कुछ करने को, कंट्रीब्यूट करने को, किसी भी सामाजिक दायित्व का वहन करते हुए गहन तीव्र इच्छा और कमिटमेंट समाज और देश हित में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की और पूर्ण दायित्व और निश्चल भाव से कुछ कर पाना, सुखद बदलाव लाना या ऐसा प्रयास तो जरूर ही करना, किसी को प्रेरित कर पाना हमारी अपनी आइडेंटिटी को महत्व प्रदान करता है, जिससे हम अपनी नजरों में उठ जाते हैं और सामाजिक रूप में सम्मान भी पाते हैं। हमारी आइडेंटिटी उन मल्टीपल रोल्स और रिलेशनशिप से बनती है जो हम एक बेटा या बेटी, दोस्त, सखा, पार्टनर, पेरेंट होते हुए जीते हैं। आइडेंटिटी में निहित होते हैं राजनैतिक, धार्मिक, नैतिक व्यूज जो रोजमर्रा की जिंदगी में लिए जाने वाले हमारे तमाम निर्णयों पे असर डालते हैं। जीवन का हर रोल कुछ अर्थ रखता है और उम्मीदें भी, जो हमारी आइडेंटिटी में इंटरनलाइज हो जाते हैं। हमारी अपनी पहचान सतत इवॉल्व, विकसित होती चली जाती है, क्योंकि विभिन्न रोल हमारी अपनी निजी क्षमता और हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है, अर्थ क्या है, उन्हें समझने में मददगार होते हैं। विशेष रूप से हमारे पेरेंट्स, हमारे परिजन, टीचर्स, मेंटर्स, गुरुजन और हमारे अपने अनुभव हमारी अपने आप को बाँचने की योग्यता, ये हमारी आइडेंटिटी को इवॉल्व करते हैं। साथियों, कभी-कभी हमारी आइडेंटिटी हमारे रोल को लेके भ्रम में भी आ सकती है, कर्ता भाव को बढ़ा सकती है, खासकर जब हम फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं किसी रोल विशेष को। भ्रांति हो जाती है हमें, दंभ, अहंकार सर चढ़ के बोलने लगता है और हम भूल जाते हैं कि दिल के दरिया को किसी रोज उतर जाना है, इतना बेसुम्त न चल लौट के घर आना है। मैं खिला हूं, मैं खिला हूं तो उसी खाक में मिलना है मुझे, वो तो खुशबू है उसे अगले नगर जाना है। बड़ा जरूरी है साथियों निरंतर अवेयरनेस और दृष्टाभाव में रहना। एक्चुअली हर रोल एक अवसर है, हर दायित्व एक प्लेटफॉर्म अपने निजपन से निखारने का, कुछ कांटे कम करने का, कुछ तकलीफ किसी की हरने का। कभी न कभी लेनी होती है द रोड लेस ट्रेवल बाय टू मेक डिफरेंस। ये हम पे ही है कि हमारी निजी आइडेंटिटी से पहचान बनती है हमारे रोल की या हमारे हमारे रोल से हमारे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, अनगणित राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अपने सुझावों, अनुभवों, कमेंट्स से ज़रूर अवगत करवाइएगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी दिन, इसी समय। जय हिंद।